रमाई आवास योजना के लाभार्थियों को योजना के हफ्ते 2018 से नहीं मिलने के विरोध में नागपुर के संविधान चौक पर मानव अधिकार संरक्षण मंच ने धरना आंदोलन कर रमाई आवास योजना के लाभार्थियों को जल्द से जल्द योजना के हफ्ते दिए जाने की मांग की। रमाई घरकुल आवास योजना के लाभार्थियों को 2018 से उनके हफ्ते नहीं मिले हैं और उसके विरोध में है जो है आंदोलन जो है नागपुर में संविधान चौक में किया जा रहा है। HRPF के अंतर्गत जो है ये आंदोलन किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ आंदोलन करता है, उनसे बात करते हैं। सर 2018 से हफ्ते नहीं दिए गए हैं जो लाभार्थी है उनको, क्या कहोगे? राज्य सरकार की भूमिका किस तरह से दिखती है? आप जो नारे लगा रहे कि बहुजन विरोधी सरकार है, क्या वाकई बहुजन विरोधी सरकार है? यस, जो महाराष्ट्र सरकार ने जो रमाई घरकुल योजना शुरू की है उसका मकसद ही ये था कि जो बेघर लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, जो दलित लोग होते हैं, जो बहुजन लोग होते हैं, चाहे OBC हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब हो, इन लोगों को जो बेघर है, बेघरों को घर देना, उनको निवारा देना, ये सरकार का लक्ष्य था। लेकिन यह योजना 2018 से शुरू हो गई। योजना शुरू तो हो गई, पैसा तो सैंक्शन हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ? किसी को एक हफ्ता मिला, दूसरा हफ्ता नहीं मिला, किसी को दूसरा हफ्ता मिला, तीसरा हफ्ता नहीं मिला और किसी को कुछ भी नहीं मिला। यह योजना का पैसा मिलेगा, यह उद्देश्य से लोगों ने अपना घर का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो निकाल दिया है। लोग रास्ते पर आ गए हैं, उनके रहने के लिए उनको जगह नहीं है। ऐसे समय अगर उसका पहला हफ्ता दे दिया, यानी खाना तो खिलाने का बोल दिया, एक घास खिला दिया, दूसरा घास बोलते अभी तक नहीं और तीसरा घास बोलते अभी तक नहीं। तो ये लोगों ने क्या पहला घास खा के दूसरा घास में पानी भी नहीं मिल रहा, खाना भी नहीं मिल रहा, तो बिना घास खाए ये लोग के रास्ते पर ऐसे ही मरेंगे। इसलिए ये जो सरकार है, सरकार कानून तो बनाती है, योजना तो लाती है, लेकिन बहुजनों का कल्याण के लिए वह योजना समाज के आखिरी तबके तक नहीं लेके जाती है। इसलिए यह सरकार बहुजनों के विरोध में है, दलितों के विरोध में है, शेड्यूल कास्ट के विरोध में है, शेड्यूल ट्राइब के विरोध में है और OBC के भी विरोध में है। तो हमारा ये कहना है कि जब तुम ये योजनाएं बनाते हो, अमल में लाते हो, तो समाज के आखिरी वक्त तक उस योजना का लाभ उस लाभार्थी को मिलना चाहिए। इसीलिए यह आंदोलन है। अगर यह आंदोलन से अगर सरकार नहीं मानती तो कानूनी तौर पे हम ये लड़ाई लड़ेंगे और समाज के आखिरी जो लाभार्थी है उसको न्याय दिलाने के लिए आखिरी दम तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। सरकार का पक्ष है कि उनके पास फिलहाल कोविड के कारण पैसा नहीं है, फंड नहीं है, इसके कारण जो है बाकी योजना जो है वो थोड़े ठंडे बस्ते पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बंद की जाएगी, उसको पैसा दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल कोरोना के कारण नहीं दिया जा रहा, ऐसा सरकार का है। आपके हिसाब से सरकार हवाला दे रही है कि कोरोना होने के वजह से सरकार के पास फंड नहीं है। अगर सरकार के पास फंड नहीं है तो सरकार नई नई योजनाएं कैसे शुरू कर रही है? 742 कोटी रुपया डॉक्टर अंबेडकर रुग्णालय को दिया जाता है, उसके बाद 500 लोगों का जो गांव है उस गांव में संविधान भवन की निर्मित की जाती है, उसके अलावा 2 लाख रुपए उन गुणवत्ताधारक विद्यार्थियों को भी देने की सरकार तैयारी रखती है। तो पिछले 3 साल से 2018 से लेके तो आज तक जो लाभार्थी है उनको लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमारा सवाल है सरकार से। सरकार ये नव माध्यम से हम गरीबों पे अन्याय कर रही है, लगातार करते आ रही है और कर रही है। सरकार ने ये जो मुखौटा है ये बदलना चाहिए। तुम जो योजनाएं चालू करते हो उनको आप महापुरुषों का नाम देते हो, और अगर रमाई घरकुल के नाम से आप अगर ये योजना चलाते हो तो रमाई हमारे लिए आदर्श महानायिका है, रमाई हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, और आप उनके नाम से योजना चालू करते हो और जो लाभार्थी है इसका वो गरीब है, और उस लाभार्थियों को अगर आप वंचित करते हो तो वो लाभार्थियों का तो अपमान है, लेकिन उससे बड़ा अपमान हमारे महापुरुष का है, हमारी महानायिका का है। इसलिए सरकार ने यह इस तरह से लोगों की दिशा भूल नहीं करनी चाहिए, और सरकार ने इस तरह से लोगों को यानी जो लड्डू देते हैं खाने के लिए वो लड्डू दिखाने चाहिए। और कोरोना सरकार के लिए बहाना है, कोरोना पूरी तरह से सरकार के लिए बहाना है। अभी क्या आगे क्या, क्योंकि ये 2018 से किसी को 2 हफ्ते मिले, किसी को 1 हफ्ता मिला है, आगे क्या, किस तरह से आंदोलन होगा? हमने इसके पहले भी सरकार को इस बारे में सचेत किया है। हमने निवेदन के माध्यम से हमने जो सामाजिक न्याय मंत्री मुंडे साहब है इनको भी हमने निवेदन दे चुके हैं।
हमने इसके माध्यम से सरकार को अवेयर किया है कि अगर तात्काल में इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा तो संपूर्ण महाराष्ट्र में हम इसको आंदोलन का एक रूप देंगे और उसके अलावा हम इसकी लड़ाई जो है इसकी लड़ाई हम न्यायालय में लड़ेंगे। तो रमाई आवास योजना के अंतर्गत जो है जो लाभार्थी है जो बौद्ध है, दलित समाज है, उनको घर के लिए अनुदान मिलता है, लेकिन किसी को जो है 1 हफ्ता मिला है, किसी को 2 हफ्ते मिला है, पूरा हफ्ता नहीं मिला है। उसके कारण जो है जो गरीब जनता है वो फिलहाल उनके परेशानी में बढ़ाव हो गया है। और इसके लिए जो मांग है कि अगर सरकार इसके ऊपर ये जो इम्प्लीमेंट किया है योजना को इम्प्लीमेंट करके पैसा नहीं देती है तो हाई कोर्ट में जाकर ये आंदोलन ये जो है कानूनी अख्तियार करेगा और वहाँ पे लड़ाई लड़ी जाएगी। कैमरा पर्सन दिनेश सातपुते के साथ अमित। The Arvind store is now open at Manish Nagar. Here you can get men's fabric like linen, cotton, suiting, shirting. Customized tailoring of shirts, pants, suits, jeans, jackets, kurta pajamas and many more are also done here. Ready-made t-shirt, innerwear, belts and ties are also available. All that a fashionable man wants is available here. It's a showroom for up-to-date men. Formal stitching for ladies too is done here by Arvind trained tailors. Visit now to get festive offers like never before. So remember, the Arvind store, Manish Nagar, Besa, Somalwada Road, opposite Krishna Super Bazaar, Nagpur. NV Diagnostics. Everything in diagnostics. Best services and quality products. Contact us on Vinod G. Kumar 9822700773 and 9834205411. Need anything in diagnostics? Then call us and get everything you need. Our address NV Diagnostics, plot number 150/B Impress Mill Colony, quarter number 4 near Pragatishil Mangal Karyalay, Besan Bagh, Nagpur 440004.